यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख रख सकूं और आप सभी को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान कर सके। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन के निकट आना ही आशीष के कारण होती है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जीवन के उन पहलुओं को स्पर्श करते हैं और बहुतायत का आशीष देते हैं और उसकी मदद के द्वारा आप आशीषित हो जाते हैं। बाइबल से आज के इस समय में इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। श्रोताओं, इस संसार में मनुष्य चलते फिरते अपने कार्य क्षेत्र पर पढ़ते लिखते अपना कई मित्र बना लेते हैं और उनके पास में ढेर सारा मित्र हो जाते हैं। लेकिन इस बात को परमेश्वर के वचन से आगे हम लोग समझेंगे कि संसार में कई लोग मित्रता के हाथ इसलिए बढ़ाते हैं कि उनको लेकर उनके हृदय में, उनके मन में कई स्वार्थ होते हैं और अपने मित्र को लाभ के कारण बनाने के लिए और तमाम चीजें होते हैं। और इन बातों के कारण समय आने पर कई ऐसे लोग इस संसार में हैं जो अपने मित्रों के द्वारा चोट खाई है, विश्वासघात पाया है और निंदाओं के द्वारा गुजरा है, शिकायतों के द्वारा गुजरा है और उनके बातों से उनके हृदय जख्मी हो गए हैं, उनके बातों से वे घायल हो गए हैं और इस तमाम बातें हैं। लेकिन आज इस समय मैं उस मित्र के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा आपका मित्र हैं, जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आपके साथ रह करके आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और इस तरह का मित्र पाकर आप कई बातों पर आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, मैं तुम्हें मित्र कहा है, तुम मेरा मित्र हो। और जब आपका मित्र प्रभु यीशु मसीह होंगे तो आपको उन बातों से आपसे बातें करेंगे और उन परिस्थिति में आपके साथ चलेंगे और आपके दुख में सहभागी होंगे और इस तरह से आपके जीवन को आशीषमय बनाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएं, अपने जीवन का मित्र बनाएं और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुतायत का आशीष प्रदान करेंगे। श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि एक अच्छा मित्र साथ साथ चलता है। उस व्यक्ति को मैं याद करता हूं जो परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और 24 पद, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। ये परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं। हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। ठीक 365 वर्ष की आयु में परमेश्वर उससे उठा लिया और हनोक लोप हो गया। परमेश्वर उससे उठा लिए अपने पास। श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक सच्चा मित्र आपके साथ साथ चलेगा।
एक सच्चा मित्र अपने मित्र के साथ साथ चलेगा, हर एक उस अवस्था पर, हर एक उस मुसीबतों में, उस परिस्थिति में, उस आंसुओं में, उस खुशियों में, उस सफलताओं में, जीवन के उस हार में वो साथ साथ चलेंगे। और इस बातों के कारण हनोक आनंदित थे कि इतने समय तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, क्योंकि उनके अच्छा मित्र थे और उनके साथ साथ चलते रहे। और ठीक 365 वर्ष की आयु में परमेश्वर उसे उठा लिया। श्रोताओं, और मैं परमेश्वर के इस वचन से आप सभी के सम्मुख इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने मित्र बनाए, जो आपको कभी धोखा और झूठ और आपके पीठ पीछे कुछ भी निंदा और कुछ ऐसे बातें नहीं होगा, जो आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 22 पद, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं इस वचन के द्वारा कि मैं तेरे चलने में तेरी अगुवाई करूंगा और सोते समय तेरी रक्षा करूंगा। जब तुम जाग जाएगा तो मैं तुमसे बातें करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मित्र बनाकर आपके साथ उन बातों से बातें करेंगे, जिन बातों को बात करने की आपके हृदय में, आपके जीवन में उन बातों की आवश्यकता है। इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। एक अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र से आमने सामने बातें करता है। परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं। गिनती की किताब 12 अध्याय और 7 वचन, दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। श्रोताओं, मूसा परमेश्वर का एक अच्छा मित्र थे। और किस प्रकार से परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें कर रहे थे। मूसा इजरायलियों का लीडरशिप करते हुए कनान को ओर बढ़ा रहे थे, और उस अवस्था पर मूसा रात दिन उन्हें अगुवाई करने में लगे रहते थे। किस पर में भी उनके भाई बहन और इजरायली प्रजाओं उनके ऊपर कुड़कुड़ाते रहते थे, उनके निंदा करते रहते थे। कई बार तो उन्हें पत्थरवाह करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। ये तमाम बातों के बीच परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं कि मूसा का एक अच्छा मित्र परमेश्वर थे, जो परमेश्वर से वो आमने सामने बातें करते थे, और इस प्रकार से नया ऊर्जा, नया शक्ति प्राप्त कर मूसा वे लोग को अगुवाई करते रहे। आज इस समय कई बार अपने मित्रों का निंदाओं का शिकार मनुष्य बन जाता है। कई बार मनुष्य अपने मित्रों के विश्वासघात के कारण कई दुख उठाता है। कई बार मनुष्य अपने मित्रों के कारण कई बातों में जख्मी हो जाता है और इस तरह के हालात पर गुजारता है। लेकिन आप यीशु को अगर आप अपना मित्र बनाते हैं और आपका मित्र आपका अगुवाई करेंगे, जिसमें कोई धोखा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, और इस प्रकार से आपको अगुवाई करते हुए आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, एक अच्छा मित्र तो वही होता है जो अपने मित्रों के दुख में सहभागी होता है। उस बात को मैं आप सभी के सम्मुख में रखूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 वचन, प्रभु यीशु मसीह लाजर को कहे तुम मेरा मित्र हो। और जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया गांव आते थे तो लाजर के बहन मरियम, मार्था, लाजर उससे पहुनाई करते थे, क्योंकि उनके एक अच्छा मित्र थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहीं दूर स्थान पर थे। लाजर अचानक उनके
तबीयत खराब हुई और उसके बहनों ने खबर पहुंचाई, आइए आपका मित्र बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वहां आने में 4 दिन वक्त लग गया और लाजर के मृत्यु हो गई। श्रोताओं, 4 दिन के बाद लाजर उस स्थान पर आया। दोनों बहन का रो रो कर बुरा हाल था और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और दोनों बहन इसी बात को कह रही थी, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यूहन्ना रचित समाचार 11 अध्याय 23 वचन और 26 वचन में बाइबल बतलाते हैं, यही बातें उन्होंने कह रही थी, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। श्रोताओं, वे रोना शांत नहीं हो रहे थे, वे आंसू बहा जा रहे थे और उस अवस्था पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ, यूहन्ना रचित समाचार 11 अध्याय 35 वचन, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे उनके साथ में और रोते हुए कहे, चलो कब्रिस्तान को चलते हैं, कहां दफनाए हो। और इस प्रकार से कुछ यहूदी भाई बहन और मरियम मार्था प्रभु यीशु मसीह को अगवानी करते हुए कब्रिस्तान को ले गए और प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर आए और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहे, ओ मार्था, पत्थर को हटाओ। यूहन्ना रचित समाचार 11 अध्याय 38, 39, 40 वचन। मार्था जब कब्रिस्तान से पत्थर को हटाने लगे, लाश को दफनाए हुए 4 दिन हो गया था, उसमें से दुर्गंध आ रहा था, बदबू आ रहा था और इस प्रकार से मार्था और चिल्ला उठी, प्रभु अब इसमें दुर्गंध आ रहा है। यानी वो बोल रही थी, अब ये संभव नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 40 वचन में कि विश्वास करो, तेरा भाई जी उठेगा। श्रोताओं, यूहन्ना रचित समाचार 11 अध्याय 43-44 वचन में इस बात को बाइबल बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जोर से चिल्ला करके, हे लाजर बाहर निकल आओ। और लाजर कब्रिस्तान से हाथ पांव बंद, कफन से बंधे हुए बाहर निकाल आया। प्रभु यीशु मसीह हाथ पांव से कफन को खोलने का आदेश दिया और लाजर को उस दोनों बहने के हाथ में सौंप दिया। एक अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में सहभागी होता है। किस तरह से यीशु मसीह अपने मित्र की मृत्यु पर मरियम और मार्था के साथ आंसुओं के साथ आंसू बहा रहे थे, उनके साथ रोने लगे और इस प्रकार से उनके दुखों में सहभागी हुए। श्रोताओं, आज अच्छी मित्रता की पहचान तब होता है जब मनुष्य दुखों में घिरता है, असफलताओं में घिरता है और कई प्रकार की बीमारियों में घिरता है और कई प्रकार के डिफिकल्टों में पड़ता है। उस समय एक सच्ची मित्रता की पहचान होता है। लेकिन एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के साथ साथ चलता है। दूसरी बात, अपने मित्र से आमने सामने बातें करता है। तीसरी बात मेरे प्रिय श्रोताओं, अपने मित्र के दुख में सहभागी होता है। वही तो एक सच्चा मित्र है और प्रभु यीशु मसीह इन बातों में हमारे साथ होंगे, आपकी मदद करेंगे और इस प्रकार से आपको आशीषित करेंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, एक सच्चा मित्र तो वही है जो अपने मित्र के लिए प्राण देता है। इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं जो मैं आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करूं कि किस तरह से एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 पद संख्या 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। श्रोताओं, यीशु मसीह हमारे एक अच्छा मित्र हैं जो हमारे लिए अपना प्राण दिए। उस पर कोई दोष नहीं था, वो तो महान परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मेरा मित्र हो। जब हम पाप में घिरे हुए थे, जब बुराई में घिरे हुए, पाप में दबे हुए थे, कई तरह के अपराधों में दबे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को
यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय और 3 वचन से 5 वचन तक परमेश्वर ने हमारे पाप को, अपराध को, बीमारी को उस पर लाद दिया, उस बोझ को उस पर लाद दिया। उस अवस्था पर यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाए और हमारे लिए उस क्रूस में चढ़ गए और हमारे पाप, बीमारी, तमाम उन बातों को लेकर और हमारे स्थान पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किए। मेरे प्रिय श्रोताओं, और इस प्रकार से हमारे एक अच्छा मित्र बने। आज इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु मसीह ने आपको मित्र कहा है। और इस संसार में दूसरी बात आपका मित्र हो सकते हैं यीशु मसीह के बाद, तो वे प्रभु का भय मानने वाले लोग आपका सच्चा मित्र होंगे, जो कभी नहीं बदलेंगे। और इस संसार में आपके वह जिसे मित्र कहते हैं, वक्त वक्त पर ये बदल जाएंगे। बाइबल बतलाते पहला कुरिन्थ और 7 अध्याय 31 वचन, इस संसार के वह नियम व्यवहार बदलते रहते हैं और वे बदल जाते हैं। इस बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। मीका नबी के ग्रंथ अध्याय 7 और पद संख्या 5 पद, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। श्रोताओं, और इस बातों को बाइबल समझाते हैं कि हम मित्र या परम मित्र पर भी अगर वो प्रभु का भय मानने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह हमें चोट और धोखा और कई इस तरह के हालात में लेकर हमें गुजार देगा। इसलिए आप यीशु का अपना मित्र बनाएं। और बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। दूसरी बात, प्रभु के भय मानने वाले लोग को आप अपना मित्र बना सकते हैं, जो कभी नहीं बदलेंगे। भजन संहिता की किताब 15 अध्याय 4 वचन, बाइबल बतलाते हैं, वह मित्र को यदि हानि भी उठाना पड़े फिर भी वो नहीं बदलेगा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप इस प्रकार अपने मित्रता की चयन आप कर सकते हैं। बाइबल से आज इस समय इस मुद्दा में मैं बात को रख रहा था। मैंने तुम्हें मित्र कहा है और एक सच्चा मित्र आपके साथ साथ चलेगा। दूसरी बात, एक सच्चा मित्र आपके आमने सामने बातें करेगा। तीसरी बात, आपका एक सच्चा मित्र आपके दुख में सहभागी होगा। चौथी बात, एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देगा। श्रोताओं, इन बातों के द्वारा आपको प्रभु बहुत आशीष दे, ताकि आप अपने मित्रता का चयन कर सके और आप आशीषित हो सके। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखिए ये आपके संतान हैं और इस समय आपके जीवित और पवित्र वचन को इन्होंने स्वीकार किया, ग्रहण किया है। पिता, इस समय इन्हें स्पर्श कर लीजिए और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में अपने मित्रों के द्वारा, अपने सखे सहेलियों के द्वारा कई प्रकार के दुख उठाया है, उनके द्वारा चोट खाई है, उनके द्वारा निंदा शिकायत को ये सहे हैं, उनके द्वारा धोखा को खाया है और इस तरह के हालात अवस्था पर एक होकर एक गुजरे हैं। इस वक्त पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको अपना मित्र बनाने पाए। प्रभु आपके वचन में चलने वाला व्यक्तियों को अपना मित्र बना पाए और जीवन में आशीषित होकर प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए। इन श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता हूं पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।